मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है बायोसाइड। हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी की, जिसके संदर्भ में हमने प्रोटोजोआ फाइलम को लिया है। प्रोटोजोआ के जनरल फीचर्स, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, क्लासिफिकेशन एट्सेट्रा जो कि इम्पोर्टेंट है पीजीटी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमने पढ़ लिया है। और प्रोटोजोआ के बाद हमने पैरामीशियम को पढ़ लिया है, इनके एमसीक्यूज कर लिए हैं। अब बारी है आज एंटामीबा को पढ़ने की। एंटामीबा की 3 स्पीसीज़, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा जिंजीवैलिस एंड ई कोलाई के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में रिवीजन इन वन शॉट में आखिर क्या है एंटामीबा के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं आज एंटामीबा। एंटामीबा, इसकी खोज की गई थी लैम्बेल ने। इसकी खोज, एंटामीबा की खोज लैम्बेल ने की है 1859 में, और ये इसके पैथोजेनिक नेचर की बात की है लॉस ने 1875 में। एक्चुअली ये दोनों खोज एंटामीबा हिस्टोलिटिका के लिए है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका के लिए है। फाउंड इन और एंटामीबा को इन्होंने पाया फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में भी। तो इसके स्पेशल, एंटामीबा के स्पेशल कैरेक्टर को देख लेते हैं। स्पेशल कैरेक्टर है वेसिकुलर न्यूक्लियस। इसमें पाया जाता है वेसिकुलर न्यूक्लियस पाया जाता है। जो वेसिकुलर न्यूक्लियस में होता है एंडोसोम, जो कि न्यूक्लियोलस की तरह काम करता है। तो एंटामीबा जो होता है वो प्रोटोजोआ की तरह ही इसका क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ जीनस एंटामीबा इज सेम एज अमीबा। तो एंटामीबा की हमने 3 स्पीसीज़ देखने हैं, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा जिंजीवैलिस एंड ई कोलाई। ये पैरासिटिक होते हैं, पैथोजेनिक पैरासिटिक होते हैं तीनों ही। तो चलिए देखते हैं इसको। एंटामीबा की 3 स्पीसीज़ है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ई कोलाई एंड जिंजीवैलिस। इसका जो फाइलम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका का प्रोटोजोआ है और सार्कोमेस्टियोफोरा में आता है, और क्लास है इसका राइजोपोडा, लोबोप्सिडा एंड अमीबिडा। ये ऑर्डर है अमीबिडा। तो ये है क्लासिफिकेशन एंटामीबा का। तो ये है क्लासिफिकेशन एंटामीबा का। एंटामीबा ये अटैक करता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एंटामीबा एंटामीबा हिस्टोलिटिका अटैक्स ऑन म्यूकोसा एंड सम म्यूकोसा लेयर जो होती है, म्यूकोसा और सम म्यूकोसा की जो लेयर होती है उस पर अटैक करता है। और अमीबियासिस या फिर अल्सर जो घाव कर देता है, दीवार जो होती है, जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो सब म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर पर अटैक करता है और वहाँ अल्सर क्रिएट करता है, घाव क्रिएट कर देता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका की अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका को 3 भागों में देखा जा सकता है। एक है मैग्मा, दूसरा है माइन्यूटा और तीसरा है एनाफेज सिस्टिक। तो जो मैग्ना है वो उसको ट्रोफोजॉइट भी कहा जाता है और ये होता है पैथोजेनिक। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका का कौन सा भाग कौन है जो कि पैथोजेनिक होता है। तो हमें जानना चाहिए कि इसका जो मैग्ना है या फिर कह सकते हैं ट्रोफोजॉइट है वो पैथोजेनिक होता है। माइन्यूटा जो होता है वो प्रीसिस्टिक फॉर्म में होता है और ये पैथोजेनिक नहीं होता है, नॉन पैथोजेनिक होता है। कौन नॉन पैथोजेनिक है? माइन्यूटा। पैथोजेनिक है मैग्ना। और एंटामीबा हिस्टोलिटिका का तीसरा फेज़ है एनाफेज सिस्टिक। तो चलिए देखते हैं। ये है, ये स्ट्रक्चर है। ये इसमें जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म का स्ट्रैंड है। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म का स्ट्रैंड है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म का स्ट्रैंड है। ये एंडोसोम या कैरियोसोम का स्ट्रक्चर इसमें दिया गया है। न्यूक्लियोसोम जो हम देखते हैं, और ये है हेलो और इसके आगे क्रोमैटिक मटेरियल्स है। ये क्रोमैटिक मटेरियल्स है, ये स्ट्रक्चर है, और ये न्यूक्लियस का ही स्ट्रक्चर है। इसको एंडोसोम या कैरियोसोम कहते हैं। एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो होता है वो पैथोजेनिक नेचर का है, पैथोजेनिक होता है, और इंटेस्टाइनल पैरासाइट अकरिंग
जो इंटेस्टाइन में पाया जाता है और इंटेस्टाइनल पैरासिटिक होता है। इन कोलोन ऑफ मैन एंड काजेज अमीबिक डिसेंट्री। तो मैन के जो कोलोन होता है उसमें मिलता है और अमीबियाटिक डिसेंट्री कॉज करता है, जिसको हम अमीबियासिस भी कहते हैं। हैज़ नो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं है, नो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। लोकोमोशन जो होता है वो लाइमेक्स टाइप का होता है। इसमें जो लोकोमोशन है वो लाइमेक्स टाइप का है, मतलब ट्रोफोजॉइड क्या करते हैं, फॉरवर्ड आगे की तरफ जाते हैं। फ्लोइंग मूवमेंट बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, जो फ्लो करते हैं, जैसे स्यूडोपोडिया है तो इसके स्यूडोपोडिया है ट्रोफोजॉइड फॉरवर्ड, तो इसी स्यूडोपोडिया के फ्लोइंग मूवमेंट बाय द हेल्प ऑफ, तो इसी के फ्लो में ही जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, स्यूडोपोडिया की तरफ ही ये आगे बढ़ते हैं, तो इसको कहते हैं लाइमेक्स मूवमेंट, जो कि स्यूडोपोडिया जैसे आगे बढ़ता है वैसे ही ट्रोफोजॉइड आगे बढ़ता चला जाता है, उसी की हेल्प से आगे ये बढ़ते जाते हैं। फ्लो जैसे फ्लो होता है उसी की तरफ से ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसको कहते हैं लाइमेक्स टाइप का मूवमेंट, ट्रोफोजॉइड फॉरवर्ड फ्लोइंग मूवमेंट बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। न्यूट्रिशन अगर देखते हैं तो इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है, एनिमल लाइक होता है। होलोजोइक में फूड वैक्यूल एब्सेंट है, फूड वैक्यूल क्या है, एब्सेंट है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है, एब्सेंट है। जो माइन्यूटा फॉर्म है वो ट्रांसफ़र हो जाता है मैग्ना फॉर्म। माइन्यूटा फॉर्म क्या होता है कि ये नॉन पैथोजेनिक है और ये है पैथोजेनिक है, तो यही माइन्यूटा फॉर्म ट्रांसफ़र हो जाता है मैग्ना फॉर्म में और क्या कर देता है, इन्फेक्ट करता है। और सिस्टिक फॉर्म जो होता है, सिस्टिक फॉर्म डिवाइड हो जाता है, डिवाइड्स बाय न्यूक्लिएट, और ये सिस्टिक फॉर्म बाय न्यूक्लिएट हो जाते हैं दो। तो क्या हो रहा है कि सिस्टिक फॉर्म डिवाइड्स हो जाते हैं, बाई न्यूक्लिएट बनाते हैं, और बाई न्यूक्लिएट फिर डिवाइड होता है, टेट्रा न्यूक्लिएट हो जाता है या फिर क्वाड्री न्यूक्लिएट हो जाता है, क्वाड्री न्यूक्लिएट। इन्फेक्टिव स्टेज, यही क्वाड्री न्यूक्लिएट जो होता है ये ही इन्फेक्शन काज करता है। यही क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट्स ऑफ एंटमीबा हिस्टोलेटिका पास्ड आउट इन स्टूल्स बाय इन्फेक्टेड पर्सन आर इन्फेक्टिव टू फ्रेश होस्ट। तो यही जो क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट होते हैं एंटमीबा हिस्टोलेटिका के, यही पास हो जाता है और जो फ्रेश मतलब जो इन्फेक्टेड नहीं है उसके अंदर ये चले जाते हैं बाय द कंटामिनेटेड वाटर और फिर फूड। तो मैग्नेटिक जो मोनोजेनेटिक है, मोनोजेनेटिक होते हैं ये। मोनोजेनेटिक का मतलब ओनली वन होस्ट इन लाइफ साइकिल। ऐसा नहीं होता है कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होस्ट है इनके वन ही होस्ट है, ओनली वन होस्ट, और वो है ह्यूमन। तो मोनोजेनेटिक होता है, ओनली वन होस्ट इन लाइफ साइकिल। बेस्ट वेक्टर इनका क्या है, जो इनको कैरी करता है और ले जाता है, वो होता है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई को इसीलिए जो है नॉर्मली घरों में देखा जाता है, मतलब जहाँ गंदगी रहती है वहाँ पे देखा जाता है। तो हाउस फ्लाई काज क्या करता है, जो गंदी चीज़ें हैं, कूड़े का ढेर है, गंदी चीज़ें हैं, वहाँ पर बैठती हैं और अपने ये जो इनके पैर रहते हैं यहाँ पर इन्फेक्टेड चीज़ ले जाती हैं, और आपका जो खाना सजा हुआ है या फिर पानी है, सुंदर सुंदर खाना है, इस पे आके बैठ गई। अगर इस पे आके बैठ गई तो इन्होंने क्या दिया, उन कीटाणुओं को छोड़ दिया है। अब उन जो भी प्रोटोजोआ है या जिसको भी छोड़ दी हैं वो क्या करती हैं, वो आपको अगर खुले जगह में आप खा लेते हैं, और ये ऐसी जैसे आपने गोलगप्पे चाट की दुकानों पे देखा होगा, खूब ढेर सारा खूब बना रहता है लेकिन वहाँ पर खूब मक्खियाँ आ जाती हैं। वो क्या करती हैं, उसको इन्फेक्टेड कर देती हैं, गंदा कर देती हैं, और वही आप खा लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कंटामिनेटेड फूड जो दूषित है उसको नहीं खाना है, नहीं तो हम ग्रसित हो जाते हैं। किससे? लगभग 25% लोग, 25% ये बहुत है कि 25% लोग जो होते हैं वो कैसे अमीबियासिस से परेशान रहते हैं, इन्फेक्टेड रहते हैं। ये
जो ट्रोफोजोइट होता है यही इन्फेक्टिव स्टेज होता है, और ट्रोफोजोइट्स ऑफ एंटमीबा ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाई बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन से ये फिर रिप्रोड्यूस करते हैं। और पेप्सिन कैन नॉट डाइजेस्ट सिस्ट वॉल। पेप्सिन जो है डाइजेस्ट नहीं होता है, सिस्ट वॉल को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। मतलब जो हमारा स्टमक होता है उसमें पेप्सिन सिक्रेट होता है, ठीक है, पेप्सिन होता है। तो पेप्सिन कैन नॉट डाइजेस्ट, तो ये अगर यहाँ पर पहुँच गए हैं तो इस पर अटैक तो करता है, लेकिन ये जो सिस्ट वॉल है इसकी जो एक लेयर है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो पेप्सिन तो नहीं डाइजेस्ट कर पाता है, लेकिन ट्रिप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें पेप्सिन जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है इसकी सिस्ट वॉल को, लेकिन ट्रिप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल टाइप का होता है, और एसेक्सुअल में बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। तो रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, एसेक्सुअल बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है एंटमीबा का। और दूसरा इसका जो वॉल रहती है वो पेप्सिन नहीं तोड़ पाती है, जबकि ट्रिप्सिन तोड़ लेती है। रिजर्व फूड मटेरियल इंसिस्ट ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज। जो रिजर्व फूड मटेरियल है हिस्टोलिटिका का वो क्या है, ग्लाइकोजन है। रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज ग्लाइकोजन। हमने देखा कि ये मोनोजेनेटिक होता है, क्वाड्रिक न्यूक्लिएट सिस्ट इसको इन्फेक्टिव पार्ट है, मतलब जो इन्फेक्शन फैलाता है। और इसी को जो है डायग्नोज भी किया जाता है, डायग्नोसिस ऑफ द इन्फेक्शन। अगर स्टूल का जो स्टूल होता है, जो इन्फेक्टेड पीपल है उसका जो स्टूल का अगर चेक किया जाए तो उसको डायग्नोज किया जाए तो वहाँ पर क्वाड्रिक न्यूक्लिएट सिस्ट पाए जाते हैं, मतलब वो पता चल जाता है कि हाँ इसने जो है ये है इन्फेक्टेड है। इन होस्ट इंटेस्टाइन, जैसे होस्ट का इंटेस्टाइन होता है, द सिस्ट वॉल इज डाइजेस्टेड बाय प्रोटियोलिटिक एंजाइम ट्रिप्सिन एंड द अमीबी हैच आउट इंसिस्टमेंट एज क्वाड्रिन्यूक्लिएट मेटासिस्टिक ऑर्गेनिज्म। तो और हमने देखा कि ये जो ट्रिप्सिन है वो डाइजेस्ट कर लेता है, जो कि इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, लेकिन जो पेप्सिन होता है वो डाइजेस्ट इसको नहीं कर पाता है। इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल हमने देखा कि ये ग्लाइकोजन है। इन्फेक्शन इज ओरल थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड और वाटर से इनका इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर अमीबियासिस डिजीज़ हो गई तो क्या क्या रोग है, मतलब कैसे दवा करेंगे इसका। तो वियोफॉर्म, चाइनियोफोन, टेट्रामाइसिन, या फिर मेट्रोजिल, फ्लैजिल, ये क्या है, मेट्रोजिल, फ्लैजिल, ये सब दिया जाता है, मोस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं। और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो क्लोरोक्विनोन देते हैं। ये इससे बचाव है अमीबियासिस से। और क्या होता है कि जब अमीबियासिस हो जाती है तो जो स्टूल होता है उसमें उसमें क्या होता है, क्वाड्रिन्यूक्लिएट सिस्ट डिस्चार्ज होता है। तो यूजुअली ये क्या होता है, नोजिया फील होता है, वीकनेस फील होता है, एब्डोमिनल पेन होते हैं, हेडेक होते हैं, नर्वसनेस होता है। ये अमीबियाटिक डिसेंट्री में के सिम्टम है। तो ये हमने देखा कि ये पूरा हमने बात की है एंटमीबा हिस्टोलिटिका की। अब हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये देखिए हमने इसका एक स्ट्रक्चर भी यहाँ पे लिया है। पहले हम इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये जो ट्रोफोजोइट है ये इन्फेक्टिव स्टेज है, और ट्रोफोजोइट सबसे बड़ा रहता है। और ट्रोफोजोइट क्या होता है, इसका बाइनरी फ्यूजन होता है, डिवीज़न होता है, उसके बाद प्रीसिस्टिक फॉर्म में आ जाता है। प्रीसिस्टिक फॉर्म के बाद सिस्ट बनते हैं और ये बाइन्यूक्लिएट सिस्ट हो जाता है। उसके बाद डिवीज़न के बाद फिर क्वाड्रिन्यूक्लिएट आते हैं। ये ह्यूमन जो बहुत ही हेल्दी है उसको इन्फेक्ट करते हैं। अब क्या होता है कि जो इनकी सिस्ट वाल होती है, जो सिस्ट वाल है वो डिज़ोल्व हो जाती है,
किसकी, क्वाड्रीन्यूक्लियट की डिज़ोल्व हो जाती है। अब क्या हो जाता है, जब डिज़ोल्व हो जाती है तो मेटासिस्टिक फॉर्म बन जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर डिवीज़न होता है, फिर डिवीज़न हो जाता है और अमीबिकुली 8 अमीबिकुली बन जाती है, 8 अमीबिकुली फिर बन जाता है ट्रोफोजोइट। तो ये पूरी एक लाइफ साइकिल है किसकी, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की। ये है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसमें हम देखते हैं कि ये ट्रोफोजोइट है, इसमें फूड वैक्यूल है, इनका स्ट्रक्चर एकदम अमीबा की तरह दिखाई दे रहा है। फूड वैक्यूल्स है, इंजेस्टेड आरबीसी है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का हमने कभी स्ट्रक्चर देखा था, ऐसे करके था, वो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर था, रेस थी उसमें। और ये है न्यूक्लियोलस और ये ट्रोफोजोइट, एंडोप्लाज्म, ये सब चीज़ें पाई जा रही हैं। अब इनका जब डिवीज़न, बाइनरी डिवीज़न हो जा रहा है तो प्रीसिस्टिक फॉर्म बन रहा है। प्रीसिस्टिक फॉर्म बनने के बाद बाइनरी फिजन हो जाएगा, फिर प्रीसिस्टिक फॉर्म बनेगा। प्रीसिस्टिक से सिस्ट बनता है, क्रोमैटिड बॉडीज़ होती हैं इसमें, और ये फिर इनका डिवीज़न हो जाता है। ये बाइन्यूक्लिएट सिस्ट बन जाते हैं। बाइन्यूक्लिएट सिस्ट बनने के बाद देखिए बाइन्यूक्लिएट सिस्ट है, 2 न्यूक्लियस है, अब इसमें 4 न्यूक्लिएट, इसको क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट कहते हैं। क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट यही क्या करते हैं, ये इन्फेक्शन फैलाते हैं। फिर इनका जो सिस्ट वाल है वो क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है और इंसिस्टमेंट हो जाता है, और फिर मेटासिस्टिक अमीबी बन जाते हैं। फिर डिवीज़न होता है, डिवीज़न होने के बाद फिर इनका डिवीज़न मेटासिस्टिक अमीबी बन जाते हैं, फिर डिवीज़न हो जाता है और अमीबिकुली, इतने ढेर सारे अमीबिकुली हो जाते हैं, पूरा फैल जाते हैं, और फिर एक्टोप्लाज्म बन जाता है, और क्या बन जाता है, ट्रोफोजोइट। तो ये पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल है किसकी, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की। अब हम बात कर लेते हैं एंट अमीबा कोलाई की, ई कोलाई की। ये किस में पाया जाता है, फाउंड इन ह्यूमन कोलोन। ये ह्यूमन कोलोन में पाया जाता है, 50% इन मैन में होता है। कमेंसल पैरासाइट होते हैं, डज नॉट प्रोड्यूस एनी डिजीज, कोई डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और सबके कोलोन में रहते हैं। इट्स सिस्ट हैज़ 8 न्यूक्लियाई, इनके जो सिस्ट होते हैं उसमें 8 न्यूक्लियाई होते हैं, बट प्रोड्यूस यूजुअली ओनली 4 म्यूज। 8 न्यूक्लियाई होते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4 अमीबिकुली जो प्रोड्यूस करते हैं, और ये भी मोनोजेनेटिक ही होते हैं। ये दिस इज़ नॉट हार्मफुल फॉर मैन। और हम बात करेंगे एंट अमीबा जिंजीवैलिस की। अब एंट अमीबा जिंजीवैलिस को देख लेते हैं। एंट अमीबा जिंजीवैलिस जो पैरासाइट ऑफ ह्यूमन टीथ, ह्यूमन में पाया जाता है, और ये हमारे जो पायरिया एक डिजीज़ होता है उसको कॉज करता है। इससे क्या होते हैं कि गम फूल जाते हैं, उसमें से खून आने लगते हैं, और बहुत ही गंदी स्मेल आती है। तो 70% ऑफ मैन एंट अमीबा जिंजीवैलिस से इन्फेक्टेड हैं। सिस्ट इज़ नॉट फॉर्म्ड इन एंट अमीबा, इसमें सिस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इन इन्फेक्शन थ्रू द किसिंग के थ्रू जो है इन्फेक्शन होता है, इसीलिए बच्चों को किस करने के लिए मना किया जाता है। वैसे माउथ टू माउथ किस करना भी नहीं चाहिए, ये डायरेक्ट इन्फेक्शन का कारण बनता है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट से इसका इन्फेक्शन बहुत ही भयंकर होता है। एडल्ट में इसको कहते हैं, जब एडल्ट होता है इसको ट्रोफोजोइट कहते हैं। एंड हैज़ 2 to 3 स्यूडोपोडिया, इसमें 2 से 3 स्यूडोपोडिया देखे जा सकते हैं। इट फीड्स ऑन WBC, बैक्टीरिया एंड पस सेल, और ये क्या क्या खाते हैं, WBC को ही खाते हैं, इसीलिए खून निकलता है, और बैक्टीरिया को खाते हैं, और पस सेल्स को खा जाते हैं। तो ये इनको फीड करते हैं। तो ये है एंट अमीबा जिंजीवैलिस की जानकारी। ये है एंट अमीबा जिंजीवैलिस। ये हम देख सकते हैं कि एंट अमीबा जिंजीवैलिस का स्ट्रक्चर, ये देखिए एक्टोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, अभी हमने इस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा था। फूड वैक्यूल्स है, तो फूड वैक्यूल्स है, एंडोप्लाज्म है, एक्टोप्लाज्म है, ये ट्रोफोजोइट स्टेज है इसका,
सिस्ट नहीं बनता है। अरे ट्रोफोजाइट स्टेज है। और ये क्या करता है, ये ट्रोफोजाइट है, ट्रोफोजाइट न्यूक्लियस। हाँ, फूड वैक्यूल्स, ग्लाइकोजन, स्टोरेज फूड मटेरियल क्या है, ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन है, ये वैक्यूल्स है। और इनका जो सिस्ट का फॉर्म है, सिस्ट है, उसमें न्यूक्लियाई और सिस्ट है। तो एंटामीबा कोलाई एंड इट्स सिस्ट, एंटामीबा कोलाई का को हमने देखा, इसके ट्रोफोजॉइट को देख रहे हैं और इसके सिस्ट को हम देख पा रहे हैं। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर, ये है पूरी जानकारी एंटामीबा हिस्टोलेटिका के बारे में, एंटामीबा जिंजीवालिस के बारे में और एंटामीबा कोलाई के बारे में। तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, तीनों का कौन सा स्टेज इन्फेक्टिव होता है और कौन सा स्टेज इन्फेक्टिव नहीं होता है, और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, ये सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने पूरा एंटामीबा के बारे में जाना। एक वीडियो में पूरा कौन सा क्या इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट को ही हमने लिया था। हमने रमेश गुप्ता और पिल्लई जी को फॉलो किया है। इसके बाद हम लोग इसी से कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हमने प्रोटोजोआ को कंप्लीट कर लिया है, पीजीटी के सिलेबस को। इसके बाद हम लोग पोरीफेरा पर आते हैं। पोरीफेरा के जनरल फीचर के बाद उसके जो सिलेबस में हमारे उसके फाइलम है उसको हम देखेंगे। फिर ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।